देवियों सज्जनों, आपको सत सत नमन। मैं आपको आत्म परिचय के 42वें भाग के दूसरे उपभाग में आपको ले चलता हूं, जिसमें धन कैसे मिलेगा, कैसे रुकेगा, भगवान की कृपा कैसे प्राप्त होगी, उसके विषय में आपको बताने के लिए उपस्थित हुआ हूं। कल के प्रसंग को जोड़ते हुए काशी के चारों वेदों के विद्वान ब्राह्मण कार्तिवीर्य ने सोचा कि आज मैं भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जो प्रसाद चढ़ा हुआ है उसे अवश्य खाऊंगा। जाते हैं, देखा किसी ने रुद्राभिषेक किया है, प्रसाद चढ़ा है, फल चढ़ा है, मिठाई चढ़ा है, जाड़े का माघ का महीना है। पहले तो उन्होंने प्यास लगी है, उस अभिषेक किए हुए उस दूध को उन्होंने पी लिया। इसके बाद फल को खाया, मिठाई को खाया, प्रसाद को ग्रहण किया। कहा प्रभु बहुत अच्छा है, मुझे बना देना, कुत्ता ही सही बना देना तुम। अब खाने के बाद उन्हें ठंडक लगी। एक दीपक किना एक कोने में जल रहा है। अब ठंडक लगी तो उन्होंने अपने कुर्ते को निकाला और उस दीपक से ऐसे स्पर्श करा दिया और स्पर्श करते ही नीचे उसे ड्रॉप कर दिया, गिरा दिया। वो बहुत तेजी से जलने लगा कुर्ता। एक पल डेढ़ पल जला और उससे उन्होंने हीट ले लिया, तापा उसे। उनके शरीर में थोड़ी गर्मी आ गई। भगवान आशुतोष औढर रानी है, सोचते हैं कि देखो इतना बड़ा मेरा भक्त किसके पास कुछ नहीं है, इसने अपने तन पर जो धारण किया है कुर्ता उसको निकाल कर मेरे पूरे मंदिर में प्रकाश करने के लिए इसने अपने कुर्ते को भी जला दिया, अग्नि देवता को समर्पित कर दिया। और मन में ही कहते हैं भगवान भोलेनाथ, हे ब्राह्मण देव, आपको मैं कुत्ता नहीं बनाऊंगा, नहीं बनाऊंगा। अब तापने के बाद जब बाहर निकले, बहुत कोहरा है, धुंध है, दिखाई नहीं दे रहा है, भयंकर सर्दी है। तो थोड़ा गेट के बाहर तो थोड़ा जाते हैं, लेकिन फिर अंदर चले आए और भगवान के शिवलिंग के पास वहीं पर सो गए। सवेरे कोई भक्त आते हैं तो देखा, अरे ये काशी के महाराज हैं, चारों वेदों के ज्ञाता हैं, आज लोग उनको पागल मानते हैं। ले आकर के उनको वस्त्र, उनको ओढ़ने के लिए कंबल आदि दिया। पागल का ही अर्थ है, पा से पाना है, गा से गतिशील होकर, ला से लक्ष्य को पाना है, गतिशील होकर लक्ष्य को। जिसके अंदर में दृढ़ निश्चय होता है वही सफलता प्राप्त करता है, चाहे ईश्वर को हो चाहे इस भौतिक जीवन में है। जब तक जो पागल नहीं बन जाएगा, लेकिन पागल का अर्थ यदि कोई पागल कह दे तो हमें बड़ा बुरा लगता है। पा से पाना है, गा से गतिशील होकर, ला से लक्ष्य को। ऐसे हैं कार्तिवीर्य। फिर दिन भर बाहर भ्रमण करते हैं, किसी से बोलते चालते नहीं। भगवान ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शुभम शुभम कुरकुर शिवाय नमः ओम, ओम नमः शिवाय शुभम शुभम कुरकुर शिवाय नमः ओम। इसी मंत्र का जाप किया करते हैं। उनका रोज का वही रूटीन बन गया। रात्रि में आते हैं, जो भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा हुआ होता है उसको खा लेते हैं, दूध वगैरह पी लिया और फिर कुर्ता जो भी उनके पास है उसको आग के हवाले अग्नि देवता को समर्पित करके और उसे ताप लेते हैं अपने शरीर में ही। फिर वैसे नंगे बदन वहीं पर लेट जाते हैं। फिर दूसरे दिन कोई भक्त आया, उन्हें अंग वस्त्र दिया। ऐसे उनका जीवन चल रहा। एक दिन की बात है, उनके प्राण पखेरु उड़ गए। उनका शव भगवान भोलेनाथ के
शिवलिंग के पास पड़ा हुआ है। काशी के भक्त लोग उनकी अंत्येष्टि यात्रा बड़े धूमधाम से निकालते हैं, बड़े धूमधाम से निकालते हैं। और यज्ञ अनुष्ठान करके बहुत बड़ा भंडारा किया। आगे सुना गया है और लिखा हुआ है कि कार्तवीर ब्राह्मण काशी के राजा बने अगले जन्म में। अगले जन्म में राजा बने, नाम है दशाश्वमेध। परम शिव भक्त, उन्होंने आदेश दे दिया कि भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है और जितने भी प्राचीन शिव मंदिर हैं सब में 24 घंटे दीपक जलना चाहिए और 8-8 घंटे की ड्यूटी लगा दीजिए। वहां पर पुरोहित, हर मंदिर में 3 पुरोहित नियुक्त कर दीजिए, उनको नौकरी दे दी जाए, सारा खर्च उनको राजकोष से जाएगा, उनके रहने के लिए सुंदर आवास मिलेगा, आने जाने के लिए अच्छी व्यवस्था होगी, उनको पारिश्रमिक, उनको वेतन भी दिया जाएगा, सब राजकोष से दिया जाएगा। इस प्रकार पूरे भारतवर्ष में जितने भी अखंड भारत, उस समय जो ईरान तक, अफगानिस्तान, ईरान, बर्मा, अखंड भारत था। चीन भी आता है हमारे भारतवर्ष में, जो मान सरोवर, कैलाश पर्वत, वहां तक सब हमारे अखंड भारत में था। संपूर्ण अखंड भारत में भगवान भोलेनाथ के मंदिर में 24 घंटे दीपक जल रहा है, भगवान की पूजा हो रही है। महाराज दशाश्वमेध की जब मृत्यु हुई तो अगले जन्म में पुनः उनका परमेश्वर, उनका प्रमोशन, अगले जन्म में उनकी उन्नति हुई और पुलस्त्य ऋषि के कुल में उन्होंने जन्म लिया। नाम उनका रखा गया कुबेर, रावण के भ्राता हैं। संबंध में भ्राता लगते हैं कुबेर जी। बोलो कुबेर जी महाराज की जय। कुबेर जी बहुत विद्वान, प्रभु की कृपा उनके ऊपर बहुत बड़ी है। एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग में बहुत ही टॉप क्लास के इंजीनियर हैं। पुष्पक विमान का ये सो सीरीज उन्होंने बनाया था, असेंबल किया था। असेंबल किया था विश्वकर्मा भगवान ने। और ऐसा पुष्पक विमान है कि कभी वो क्रैश नहीं होगा, दुर्घटनाग्रस्त नहीं होगा। जितने भी लोग होंगे बड़ा से बड़ा बनता चला जाएगा और छोटा से छोटा बनता चला जाएगा। अकेले जाना है, 2 लोगों को जाना है तो बहुत छोटा स्वरूप हो जाएगा। पूरे भारतवर्ष को ले जाना है, इतना विशाल हो जाएगा कि भारतवर्ष के संपूर्ण मनुष्य, घर द्वार सब कुछ उसी पर आ जाएंगे। पायलट हैं कुबेर जी। रावण ने देखा तो पहले रावण तो समझते थे बिल्कुल ऐसे ही पागल होगा, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के भक्त तो पागल ही हैं। पाना है गतिशील होकर लक्ष्य को, उनको लोग पागल ही मानते हैं। बड़े प्यार से कहा भाई, बड़े प्यार से कहा भाई, आप मुझे इस विमान का पायलट बना दीजिए।
जहां आप चलेंगे वहां मैं आपको ले चलूंगा। अच्छा नहीं लगता कि आपका यह विमान और स्वयं आप उड़ा कर ले जाए। कुबेर जी समझ गए। कुबेर जी समझ गए। कहा ठीक है, मुस्कुराते हुए आओ। और रावण को पुष्पक विमान उड़ाना सिखा दिया, पायलट बना दिया। एक दिन की बात है, रावण से कहा कुबेर जी ने कि आपको कैलाश पर्वत पर चलना है, इमरजेंसी मीटिंग है, सीक्रेट मीटिंग है भगवान भोलेनाथ के साथ। कहा ठीक है। रावण पुष्पक विमान को ले जाता है जिस पर विराजमान है कुबेर जी महाराज। कैलाश पर्वत के सन्निकट लैंड किया पुष्पक विमान। कुबेर जी उतरते हैं उनके सम्मान के लिए। गौरी शंकर, गणेश जी, विष्णु भगवान, सूर्य भगवान, माता गौरी जी, अन्य ऋषिगण वेलकम करने के लिए आते हैं। और वहीं पर कहा कुबेर जी आज से भगवान भोलेनाथ की इच्छा है कि अखिल ब्रह्मांड के आप कैशियर बन जाओ। आप कैश अखिल ब्रह्मांड को आप ही देंगे। बैंक का जो कैशियर होता है उसका बड़ा महत्व होता है, बड़ा रुतबा होता है। वह जिसको चाहेगा कैश उसी को देगा। मैनेजर के कहने पर भी वो किसी को नहीं चाहे तो नहीं दे सकता। कह रहे कि इसके रिस्पॉन्सिबल मैनेजर साहब आप हो सकते हैं, यदि कहीं कुछ गड़बड़ किया तो जिम्मेदारी आपकी है, और नहीं तो मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं उठा सकता हूं। मैं पूरी जांच पड़ताल करके तब कैश दूंगा, और कैशियर से आपकी अच्छी बैठती है, बनती है, तो आप के घर वो जाकर के कैश दे आएगा। रावण ने जब इतना देखा तो उसके तो होश उड़ गए कि जहां पर भगवान भोलेनाथ के कैलाश पर शिवलोक में इतना बड़ा सम्मान, वो अपना मत्था पीट लिया कि मुझे भी इसी तरह से बनना है, मुझे भी इसी तरह से बनना है। इस प्रकार कहा भैया मुझसे आप जो है बड़ा स्नेह रखते हैं तो भगवान भोलेनाथ से एक बार भेंट करवा दो। कहा आज तो संभव नहीं है, फिर कभी परमिशन लूंगा तो बताऊंगा। ऐसा कह करके लंका दोनों लौट आते हैं। तो मैंने यह भाग आपको सुनाया, जरूर अच्छा लगा होगा। तो आप भक्तों के पास तक इसे शेयर करें, लाइक करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है आप भी उनसे निवेदन करें कि वो सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा नया वीडियो वो स्वयं देख सकें। बोल भोलेनाथ भगवान की जय।